हेलो एवरीवन, प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। आज अगेन हम 5 एमसीक्यूज करते हैं हिस्ट्री से। अगेन यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर प्रीमिक्स में भी आपको एक डोमिनेंट थीम दिखेगा, वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इन 375 एडी कितने डायनेस्टीज जो हैं वो कंटेम्प्रेरी हैं गुप्तास के? यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ पे नाम दिया गया है गुप्ता पीरियड 318 से या 320 एडी से 550 एडी का पीरियड है गुप्तास का। तो कितने डायनेस्टीज यहाँ पे कंटेम्प्रेरी हैं? वाकाताकास, कादम्बास, वेस्टर्न गंगास और पल्लवास। आंसर क्या है? चारों के चारों जो है वो कंटेम्प्रेरी हैं। अब वाकाताका तो हमें पता होता है, बिकॉज वाकाताका नहीं होता है, गुप्ता वाकाताका डायनेस्टी, प्रभावती गुप्ता, बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी अगर आपने बेसिक्स भी पढ़ा है गुप्तास और वाकाताकास का। ठीक है, उसके बाद ना पल्लवास, ये थोड़ा आपको डीपर एनालिसिस करना पड़ेगा। समुद्रगुप्त के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो जब हम समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने ना स्टेजेस में एनेक्सेशन किए हैं। स्टेजेस में एनेक्सेशन किए कि पहले जो एरिया पाटलिपुत्र के नजदीक थे उसको कैप्चर किया, उसके बाद नीचे साउथ गए, और जब वो साउथ गए तो वहां पे उनको पल्लवा राजा विष्णु गोपा मिले। तो अगेन अगर यहाँ पे ना अगर आपने डीपर स्टडी की होगी तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि पल्लवा भी कंटेम्प्रेरी थे गुप्तास के। ठीक है, अब क्या हो गया कि इसके साथ साथ ये जो कादम्बाज आप देख रहे हैं ये भी कंटेम्प्रेरी है। 345 के अराउंड से लेके 540 एडी तक, चेक कर लीजिएगा डेट, अराउंड 200 ईयर्स इन्होंने रूल किया, तो ये भी कंटेम्प्रेरी है। वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी इसी पर्टिकुलर पीरियड में आती है, 350 से लेके 1000 एडी के अराउंड तक ये रूल करती है। और कहते हैं कि ये जो पल्लवास को मतलब होता है ना एनेक्स किया या उनको अपनी सुजीरैनिटी मानने के लिए जो मजबूर किया समुद्रगुप्त ने, इसके कारण भी वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी जैसे डायनेस्टी का इमर्जेंस होता है। एक और डायनेस्टी है जिसको कि हम ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी बोलते हैं, जो कि उड़ीसा के साइड में है, जो कि 5th से 20th सेंचुरी एडी तक रूल करती है। तो इसीलिए थोड़ा गंगा डायनेस्टी बोलने से अच्छा है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी हम बोलें। ठीक है, अब यहाँ पे ना जैसे हम कादम्बास की बात कर रहे हैं कि कादम्बास जो है ऑलमोस्ट 200 साल तक रूल करेंगे 345 से। आपको यहाँ पे कादम्बास दिखेंगे बनावसी के। कहते हैं कि जो कर्नाटका रीजन है वहां पे जो वन ऑफ द अर्लीस्ट डायनेस्टीज है नेटिव डायनेस्टी। नेटिव डायनेस्टी का क्या मतलब होता है कि पहले ना इस एरिया में कोई बाहर से लोग आते थे, वो रूल करते थे। तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट नेटिव डायनेस्टी में मानी जाती है कादम्बास। अब इनके फाउंडर कौन है ये आपको इससे याद रहेगा, मयूर, मोर और शर्मा जी। तो मयूर शर्मा जो है ये फाउंडर है कादम्बास के। When she sends you a 29 text explaining her feelings, बॉयज लोगों को समझ नहीं आता है। ठीक है, सो मयूर शर्मा आपको याद रहेगा इस इमेज से। अगर हम बात करें वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी की तो वहां पे ना कन्वर्जेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए कादम्बास में तो कन्वर्जेंस है कि मयूर शर्मा जो है ये आपके फाउंडर है, और ये आप भूलेंगे भी नहीं। इसमें कहा जाता है कि थोड़ा सा डाउट है वेस्टर्न गंगा में, एक कहते हैं कोई राजा थे माधवा नाम से, वो शायद फाउंडर थे आपके वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के। ठीक है, बस इतना काफी हमारे लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? कितने इवेंट्स हुए हैं ड्यूरिंग द टेन्योर? आंसर क्या है इसका? पॉज कर लीजिएगा मेरे को। आंसर है 3 ओनली, मतलब 3 स्टेटमेंट सही है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, टेन्योर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स का, ये 1772 से 85 माना जाता है, कहीं कहीं 1773 से 85 देते हैं डेट। ठीक है, फर्स्ट मराठा वॉर 1775 से 82, ठीक है ना। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापाटम तो यार 1790 से 92 के बाद जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसके बाद साइन हुआ, तो ये तो रॉन्ग हो गया। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, तो मतलब 1, 2 और 4 जो है ये एसोसिएटेड है वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने एस्टैब्लिश किया? अगर आपको नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो 3 ओनली। और एक और बात, 24th फरवरी तक राधा, और आज कौन सा दिन है जब मैं बना रहा हूं, 16 फरवरी है, तो 8 दिन और हैं आपके पास जब आप ये कोड यूज कर सकते हैं pre-24, 20% ऑफ आप ले सकते हैं। अगेन 20% इज अ बिग नंबर। और इसके बाद प्रीलिम्स कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के लिए एप्लीकेबल है। कोई और कोर्स आप ले रहे हैं तो आप कोड यूज कर लीजिएगा शुभ, तो उस पर कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बट यस, प्रीलिम्स कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के लिए pre-24 यूज कीजिएगा, 20% इज एक्चुअली अ बिग डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट सेशन आईएनसी का 1885, उसके हिसाब से आपको 3 स्टेटमेंट कंसिडर करना है। पढ़ लीजिए इसको, मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो उससे भी बहुत चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो पॉज कर लीजिएगा मेरे को। आंसर क्या है इसका मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करेंगे। इसका आंसर है 1 और 2। अब देखिए होगा क्या कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे ना इनकरेक्ट वर्ड लिखा है, और बाय डिफॉल्ट हमारा पैटर्न है कि हम करेक्ट मतलब दादा भाई नेहरू हैं नहीं होता है, वो कैसे प्रिसाइड करेंगे। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि उमेश चंद बैनर्जी जो हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, और मैंने तो 50 बार आप लोगों को शायद अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो ये बताया होगा कि जो नहीं होता शुरू के जो 4 सेशन है, 1885 उमेश चंद बैनर्जी, 1886 नेहरू जी सर, ठीक है ना। उसके बाद
1887 जो है बदरुद्दीन तैयब जी, और 1888 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये है जॉर्ज यूले। तो ये 4 लोग हैं, 4 अलग अलग धर्म से हैं, जो इंडिया के मतलब होता है ना सिक्युलरिज्म के एस्पेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से बताता है। सो ये तो फर्स्ट रॉन्ग है, लेकिन वो आपसे रॉन्ग ही पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, तो इसीलिए ना जनरली आप यहां पे फंस सकते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन जो है वो गवर्नर जनरल नहीं थे, डफरिन थे 1884 से 88 तक। अब आपका अगेन एक क्वेश्चन बनता है, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाया। लॉर्ड लैंसडाउन जो है, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो रहा है, फोनेटिक्स, वो किस पर्टिकुलर पीरियड में गवर्नर जनरल थे, या गवर्नर जनरल से बेटर है कि आप यहाँ पे वॉइस रॉय यूज करें, 1857 के बाद का पीरियड है, कब थे वो, टाइम पीरियड बताइए। और तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट ये भी रॉन्ग है, कांग्रेस ने इमेंस फेथ दिखाया था कि यार ब्रिटिशर्स अच्छे लोग हैं, शायद ना इनको हमारे बारे में, हमारे प्रॉब्लम्स ग्रीवांसेस के बारे में नहीं पता है। तो आंसर क्या होगा, A 1 और 2 ओनली, यही 2 इनकरेक्ट हैं। उमेश चंद्र बैनर्जी, और इस टाइम लॉयर्स वॉयर्स थे काफी, तो ये जो मॉडरेट फेज है इसका ये भी एक मतलब क्रिटिसिज्म होता था कि आ जाते थे ये लोग 3-4 दिन के लिए साल में गप्पे शप्पे मारने के लिए, बड़े लोग हैं, लॉयर्स है, कोई कोई नहीं होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में मैक्सिमम लॉयर्स हैं, मैक्सिमम जर्नलिस्ट हैं, तो ऐसे टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। ये भी एक क्रिटिसिज्म होता था, लेकिन उसका भी काउंटर पॉइंट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कभी और, जब हम इन सब टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कि उन्होंने एक बेस तैयार किया, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है नहीं होता 1890s का, उसमें एक मतलब होता है ना इनडायरेक्ट जो डिस्कशन का प्रोविजन है वो भी लाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं, ऐसा नहीं है। जो इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था उसको जो एक्सपोज किया दादा भाई नेहरू जी, ये सारे लोग, इनका एक बहुत बड़ा रोल है। सो मॉडरेट फेज का भी एक इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए, और ये बड़ा ही इग्नोर्ड एरिया है, इस पे ना जनरली लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस थोड़े कम बनाए हैं यूपीएससी ने, और वो आपको थोड़ा सा, और अगेन यूपीएससी बनाएगा तो फिर स्टेट पीएससी वाले भी बनाने लगते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर आपको अरेंज करना है कब क्या बना। अब यहाँ पे ना जनरली क्या होता है कि गांधी जी के जो साउथ अफ्रीकन फेज है उनके बारे में ना बहुत कम लोग बहुत कम चीजें पढ़ते हैं। उसमें भी ना 2 फेजेस हैं, एक 1894 से 1906 का फेज है, एक 1906 से लेट्स से 1914 का फेज है। ये मॉडरेट फेज माना जाता है गांधी जी का, जब वो बोलते थे कि यार ब्रिटिशर्स अच्छे लोग हैं, शायद वो ग्रीवांसेस हमारे नहीं जानते हैं, हम जो नहीं होते इंडियंस हैं अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, उनके ग्रीवांसेस वो नहीं जानते, तो हम उनको बताएंगे। और ये जो फेज है ये पैसिव रेसिस्टेंस का फेज है, जब धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि ब्रिटिशर्स बदमाश बच्चे हैं, दे आर नॉट गुड बॉयज, तो उसके बाद फाड़ने वाड़ने लगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये वो, जेल जाने लगे एक्सेट्रा। तो यहां पे जो आपको तीनों दिखेंगे, ये तीनों फर्स्ट फेज का दिखेंगे। पहले नटाल इंडियन कांग्रेस फॉर्म हुआ कि जो इंडियंस हैं साउथ अफ्रीका में उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस किया जा सके, 1894 के अराउंड ये फॉर्म हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आई थिंक इंडियन एम्बुलेंस कॉप फॉर्म हुआ 1899 के अराउंड, और इंडियन ओपिनियन मैगजीन 1903-1904 के अराउंड फॉर्म हुआ होगा। तो मतलब 2-3-1 जो है ये ऑर्डर है इसका, ठीक है ना। सो ये फर्स्ट फेज है, प्लीज यहां पे भी फेजेस याद रखिएगा। शुरू में मॉडरेट है अपने, मतलब होता है ना ग्रीवांसेस को बता रहे हैं कि आप सुनिए ब्रिटिशर्स ये वो। तो अब यहां पे भी ना अलग अलग फार्म है, जैसे देखिए फीनिक्स फार्म है 1903 का, और बाद में ना एक टॉल्स्टॉय फार्म भी स्टैब्लिश करेंगे गांधी जी 1910 के अराउंड। दोनों फार्म्स के अलग अलग इंटेंशन है। फीनिक्स फार्म में जो सत्याग्रहीज हैं ये सारी बातें यहां पे करेंगे, सिखाएंगे गांधी जी कि कैसे चीजें करनी है, कैसे अपनी बातों को रखना है। 1910 आते आते सेकंड फेज आ गया पैसिव रेसिस्टेंस, जब वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का क्या मतलब होता है कि आप इंडियन है, आपको एक सर्टिफिकेट दिया गया है, वो आप लेके चलिएगा, आधार कार्ड की तरह है, और कहीं भी चाय पीने भी जा रहे हैं वो लेके जाना होगा। तो इंडियंस ने बोला ये गलत बात है, हम क्यों लेके जाएं, जो व्हाइट लोग लेके नहीं जाते। तो उसके बाद हमने फाड़ना शुरू किया। फिर उसमें ना एक ट्रांसवाल रीजन है, आपको मैं दिखाता हूं, ये ट्रांसवाल रीजन है, वो आप मेरे को नहीं पता कितना आपको दिख रहा है, जिसमें कि जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया ये सब आता था, बड़ा ही रिच एरिया था। तो यहाँ पे भी जाने से मना करते थे ब्रिटिशर्स। फिर गांधी जी ने बोला 1906 के बाद कि चलो हम जाएंगे वहां। तो ये सब चीजें होने लगी, एग्रेसिव फॉर्म ले लेता है आपका सत्याग्रह, पैसिव रेसिस्टेंस का फॉर्म ले लेता है सेकंड फेज में। तो अब क्या हो गया, अरेस्ट होने शुरू हो गए। अब उसके बाद गांधी जी ने सपोर्ट मांगा कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, बहुत जगह से पैसा आया, ये जो लोग थे जेल में बाहर आए, अब इनको भी कहीं रखना पड़ेगा। तो उसके लिए 1910 के अराउंड टॉल्स्टॉय फार्म बना। तो अलग अलग फेजेस हैं, इस पे हम आगे और डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं एफएमएस में, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये सारी जो बातें हैं इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टॉल्स्टॉय फार्म कब बना, फीनिक्स फार्म कब बना, और डेट्स का क्या गेम है, क्यों कोई बन रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसर हिंद की जो टाइटल है इस पे भी एक अलग ही स्टोरी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, रामोसी, पीजेंट फोर्स, मित्र मेला, अंजुमन मोहिसबनी वतन, सोसाइटी ऑफ लवर्स ऑफ द कंट्री, ये है अंजुमन मोहिसबनी वतन। कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं?
सो आंसर क्या है इसका? फर्स्ट करेक्टली मैच्ड है, सेकंड भी करेक्टली मैच्ड है। ये मित्र मेला जो है 1899 का, यही बाद में अभिनव भारत बन जाएगा 1904 का। अंजुमनी मोहिसबनी वतन जो है ये अजीत सिंह से एसोसिएटेड है, जो अंकल हैं भगत सिंह के। तो आंसर क्या है? सिर्फ 2 पेयर्स करेक्टली मैच्ड, 2 ओनली। ठीक है ना? तो ये सारी कुछ बातें थी और ये बातें आपको समझनी थी। प्लीज क्या मैं बोल रहा था, अपने मार्क्स बताइएगा, और मार्क्स तो बताइएगा ही, साथ ही साथ तो होता है ना, टफ थे क्वेश्चंस, इजी थे क्वेश्चंस, और टफ बना दूं, जो भी आपको मन करता है बताइएगा। मार्क्स बहुत जरूरी है बताना आपका, प्लस जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे उसका भी आंसर कीजिएगा। वो बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है अलॉन्ग विद सॉल्विंग द क्वेश्चंस, कि आप जो साइड के क्वेश्चंस हैं उसको भी आंसर करते रहें। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट प्रीमिक्स में, तब तक के लिए टेक केयर, बी ब्लेस्ड, टाटा, बाय बाय।